अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने कैनवा को और चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ठीक है, ये मेरा कोर्स है ऑनलाइन अर्निंग सीक्रेट्स। यहाँ पर 30 लेक्चर होंगे। हर लेक्चर में हम किसी ना किसी वे से ऑनलाइन अर्निंग को देख रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है वो हमारी स्लाइड नंबर 5 से है, जहाँ पर हम चैट जीपीटी और कैनवा दोनों सीख चुके हैं और उसके बाद जो है ना इन दोनों को मिला के हमने एक अच्छी सी अर्निंग का सेटअप बनाना है। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक जिस तरह ये देखें। तो ये देखिए, इस तरह से आप शॉर्ट वीडियोस आप अपनी बना सकते हैं और इनके आप व्यूज़ चेक करें। अगर हम देखें कि यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया क्या होता है शॉर्ट वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन का, तो वो जस्ट होता है 10 मिलियन व्यूज़। और यहाँ पर ये देखें 9 मिलियन तो जस्ट एक वीडियो के हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कैनवा बल्क के ज़रिए यहाँ पर आपने इस तरह का क्विज़ चैनल बनाना है। ये आप देख लें, क्विज़ बिट देखें, वेरीफाइड चैनल है। इसके ये देखिए 303 के सब्सक्राइबर हैं और आप यहाँ पर इनके व्यूज़ देख सकते हैं। देखो, अर्निंग तो होगी व्यूज़ की बेस पे, तो यहाँ पर इनकी अर्निंग्स कैसे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। आप चाहे अर्निंग की जो वेबसाइट है यूट्यूब चैनल की वेबसाइट चेक करने के लिए वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा, एक ये जस्ट आइडिया होगा। ठीक है, ये हमारी एक क्लास है जो कि छूट चुकी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ। अगर किसी ने पूरा कोर्स जो है ना वो लेना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको एक और चैनल क्विज मास्टर के नाम से, ये क्विज मॉन्स्टर के नाम से। ये देखें, अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, इनके व्यूज़ चेक करें और इनकी क्विज़ की जो वीडियोस हैं वो जस्ट चेक करें। ये आइडिया आप लोकल मार्केट पर भी लगा सकते, इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह बनानी है, चलिए जल्दी से हम सीख लेते हैं इसको। आपने जस्ट क्या करना है, आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी का पूरा लेक्चर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कैसे क्या हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है कोर्स में, उसका भी रिकॉर्डिंग एलएमएस पे पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, जस्ट चैट जीपीटी के 3 ही रोल होते हैं। उसको हमने कहना होता है कि एक्ट एज एन। ठीक है, जो उसको रोल देना है वो उसको रोल दो। देन फिर उसको बताओ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ से, ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने इस चीज़ पर बनाना है कि बच्चों की साइंस वीडियोज़ के ऊपर आपने क्विज बनाने हैं, तो ये प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस तरह का टेबल आपको अगर आपको चैट जीपीटी पे टेबल बनाने में मुश्किल होती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप जो है ना वो कोर्स देख सकते हैं, या फिर आपको सर्च करेंगे और या फिर मुझे कमेंट करें। मैं उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपने चैट जीपीटी से टेबल बनवाना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट दी थी उस तरह से मैंने ये टेबल बनवा लिया है। उसमें क्या है कि उसने जो आंसर्स हैं वो नीचे दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी एक और मैंने ओपन की हुई थी, यहाँ से एक ये मेरी प्रॉम्प्ट है, जहाँ से जस्ट मैं यहाँ पर 30 जो है ना इंस्टाग्राम की क्विट्स वगैरह ले रहा हूँ। ये देखिए, ये रहे। ठीक है, ये मैंने 30 यहाँ पर ये, अच्छा मैंने ये इसलिए किए हैं। और ये यहाँ पर अगर टेबल नहीं भी बना देन आप क्या कर सकते हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये देखें, ये आइडियाज़ हैं इंस्टाग्राम के। आप इतने जस्ट, ये तो मैंने एक पेज निकाला है, इतने आपके पास पेजेस होंगे जो इस तरह के मोटिवेशनल क्विट्स वगैरह जो है पोस्ट करते हैं और उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। और इंस्टाग्राम से भी आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो 10K से ऊपर जब फॉलोअर होते हैं तो तभी से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। स्पॉन्सर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चलिए अब जल्दी से चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि कैसे हम एक लाइक मैं चलें इसी को बनाते हैं, जिस तरह जो अब रैंडम मेरे आगे वीडियो आई है इसी तरह की हम बना लेते हैं वीडियोस अपनी। और जस्ट उसमें सीखने वाली क्या चीज़ें हैं, सीखने वाली कुछ चीज़ें हैं, लाइक जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या सीखना है। बल्क क्रिएट सीखना है, ये वाला ऑप्शन चैट जीपीटी का। उसमें मैं टेक्स्ट को लाइक जिस तरह टेक्स्ट को हम अपने टेबल से सिलेक्ट करेंगे और हर पोस्ट में अलग टेक्स्ट आ जाएगा। फिर चेंज इमेज करनी है, इमेज को कैसे चेंज करना है। कई दफ़ा बहुत मुश्किल आ रही होती है लोगों को कि इमेज वो है चेंज नहीं कर सकते, उसको कैसे चेंज करना है। और उसके बाद फिर साउंड इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं। इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, हम कैनवा पे जाते हैं। कैनवा पे जाके हम क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके जस्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक पैनल आ जाता है जिसके ऊपर हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले हमें जस्ट चाहिए एक बैकग्राउंड की वीडियो। बैकग्राउंड वीडियो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ से आपको जो है ना बैकग्राउंड्स की वीडियो मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह की स्पाइरल वीडियोस जो है ना वो बैकग्राउंड से रिलेटेड आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके बारे में चैट जीपीटी के बारे में मैंने फुल डिटेल से सिखाया हुआ है आपको, अब ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो फिर आप जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने ग्राफिक्स, फोटोज़, वीडियोज़ में चले जाना है और वीडियोज़ में से आपने यहाँ से कोई भी इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड है ना वो मेरी कैटेगरी से जिस टाइप का क्विज़ है उसके साथ अच्छा बैठ रहा है, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उस तरह से आपने जो है ना फिर अपना क्विज़ बनाना है। देखें अभी वो स्पेस पे चले जाएंगे, हम जस्ट रैंडमली लाइक ये पहले वाले ही ले लेते हैं हम, और इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ चुका है। अब ये बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा चलें, हम चैट जीपीटी का जो हमारा टेबल है उसको भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, फिर हमारे 3 आंसर हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एक ये वाला आंसर होगा। इसको किस तरह से तरतीब लगानी है वो अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अब मैं एक क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए, फिर एक इमेज मुझे लगानी है। जस्ट आपने माइंड में रैंडम एक स्केच सा बना लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस के लिए एक बॉक्स चाहिए, फिर 3 बॉक्स चाहिए आपको ऑप्शंस के लिए, फिर एक इमेज चाहिए। चले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले पहले मैं एलिमेंट्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ और ये शेप्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, शेप्स के लिए सबसे पहले तो मैं कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर के लिए ये एक सर्कल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, लाइक। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा हमारा। ठीक है। इसका कलर जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका बॉर्डर आपने लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसका वेट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम उसको जो है ना वो वेट उसका ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन में आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का अपना डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है। इस तरह आप जो है ना अपना डिज़ाइन जो है अच्छे से बना सकते हैं। चलें मैं अभी के लिए ग्रे ले रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के लिए बॉक्स चाहिए। दोबारा से एलिमेंट में जाते हैं और ये स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो हम, चलें स्क्वायर नहीं, ये वाला बॉक्स ले लेते हैं और इसको इस तरह से हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चंस के लिए बॉक्स हमारा। क्वेश्चंस फुल मैंने कर दिया इसको, क्योंकि क्वेश्चंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आपको एक मैं प्रो टिप ये देने जा रहा हूँ कि अगर आपने देखना है कि आपका जो है डिज़ाइन ख़राब ना हो, आप पूरे टेबल में से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसको कॉपी करना है अपने सबसे बड़े डाटे को। देन उसको आपने यहाँ पर जो है ऐड टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके और आपने ऐड सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। अपना यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट करना है। टेक्स्ट का कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने रखना हो वो आप रख सकते हैं। इसका साइज़ या फिर इस तरह से इसको कर सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर रख देना है टेक्स्ट को अपने। ये हमारा सबसे बड़ा टेक्स्ट था। ठीक है। अगर ये हमारा इस तरह से इस बॉक्स में पूरा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे दूसरे टेक्स्ट भी आएंगे। बॉक्स का कलर अगर चेंज करना है, बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, कलर के ऊपर जाएं और यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लें, या कोई यहाँ पर ग्रेडियंट कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। ठीक है। चलें मैं इसको यही रख देता हूँ। ठीक है। और मैं अब इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखें। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास हो चुका है बॉक्स। अब मुझे चाहिए 3 ऑप्शंस के लिए बॉक्स। दोबारा से एलिमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ से दोबारा से ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लूँगा। ऑप्शंस के मुताबिक जो है ना वो सेट करूँगा यहाँ से, लाइक जिस तरह ये है। इसकी मैं दोबारा से एक और डुप्लीकेट लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ।
कि इसको मैं वाइट रख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट लेता हूँ इस तरह से, देन अगेन इसका डुप्लीकेट। ओके, अब ये देखें, अब ये हमारे पास आ चुके हैं ऑप्शंस 3। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी के लिए जस्ट हम टेक्स्ट बना रहे हैं इसका। आपने दोबारा से जो सबसे बड़े टेक्स्ट है ना वो कॉपी करने हैं, ठीक है, ऑप्शंस में से भी। मैं ये एक प्रो टिप है और ये आपके काम आएगी। क्यों, अगर आपका उस बॉक्स में सबसे बड़ा टेक्स्ट जो है ना वो पूरा आ गया है तो फिर आपके छोटे टेक्स्ट भी आ जाएंगे, तो आपको और परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक जिस तरह के आपको बाद में टेक्स्ट मैनुअली हैंडल करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से इसको रख लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से छोटे हैं तो फिर आपने उनको इस तरह से बढ़ा लेना है आगे की तरफ से। अब ये देखें, ठीक है, अब आपके ऑप्शंस इसमें आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि आपका सबसे बड़ा ऑप्शंस भी इसमें आ चुका है, तो ठीक है, वरना आप दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। 50 के ऊपर मैंने रख दिया इसका फ़ॉन्ट। देन आपने क्या करना है कि फिर आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और इसको ऊपर वाले में भी रख देना है और इसको नीचे वाले में भी रख देना है। अच्छा, इसके लिए मुझे ये चाहिए कि मैं इस तरह का एक नंबरिंग का यानी ऑप्शंस वाला यहाँ पर भी लगाऊं, जिसके ऊपर लिखा हो कि ये एक है, मतलब ये ए बी और सी है। देन फिर हम यहाँ पर आंसर्स भी लगाएंगे। अच्छा चलें, ये आ चुका है हमारा डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन बन चुका है। ये अभी स्ट्रक्चर है। चले मैं इसके ऊपर इसमें भी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 01 जो है ना, चले मैं सिंपल 1 सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ इस वाले के अंदर, और यहाँ से मुझे वाइट कलर चाहिए, ठीक है। अब देखें, अब आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है और ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इसकी कॉपी लेनी है, फिर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी आपने ए रख देना है। फिर आपने इसकी कॉपी लेनी है और इधर रखनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑप्शंस हमारे पास बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें इमेज ऐड करनी है। इमेज के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स में जाना है। देखें, जो इमेज आप डायरेक्टली ऐड करेंगे वो ऐड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप जो है ना पहले इमेज का फ्रेम लेंगे, देन आप उसको ऐड करेंगे तो तभी इसमें इमेज ऐड होने वाली है। तो आपने इस तरह से फ्रेम ले लेना है और इस तरह से उसको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इमेज का फ्रेम आ चुका है। और यहाँ से मैं लोडिंग बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, लोडिंग बार, तो ये देखें यहाँ पर ये लोडिंग बार आ जाएगी। ये ग्राफिक्स हैं, ठीक है, और ये वीडियोस हैं। यहाँ पर आप एनिमेटेड ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छे लगें, और फिर वीडियोस भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। ये वाली ले लेते हैं, चलें, ठीक है, चलें ये वाली ले लेते हैं। वीडियोस हैं जो बैकग्राउंड रिमूव पे अच्छा काम नहीं करती, तो उनको जस्ट हमें इस तरह से क्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ना इसको लगा दिया है, तो इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह के बॉक्स की एक कॉपी लेनी है। इसका जो कलर है ना आपने वो यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर देना है। आपका सारा डिज़ाइन है, अभी के लिए इसको आप यहाँ छोड़ दें, ठीक है। चाहे आप इसको करें ना करें, अभी के लिए जस्ट आपने क्या करना है कि आपने एक तो इसमें एनिमेशन लगानी है अपनी टेक्स्ट की, देन इनको भी आप एनिमेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको भी, हर एक चीज़ को आप एनिमेट कर सकते हैं। वो आपको पता ही है, वो मैंने कैनवा के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है आपको। जो कोर्स के अंदर जो कोर्स में इनरोल है उनको पता है। तो क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एनिमेशन में जाता हूँ। एनिमेशन में जाके मुझे इसकी एनिमेशन सेलेक्ट करनी है, जिस तरह से भी आप जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको, इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको कर दिया ग्रुप मैंने कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इसके जो है ना वो शो टाइमिंग में जाऊँगा और शो टाइमिंग में जाके इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा टाइम से, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से शो हो, फिर यानी वीडियो जब स्टार्ट हो तो बैकग्राउंड में कुछ ना हो, फिर इस तरह से आए। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है उससे, अच्छा ये तो वहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा हमारा। फिर उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन जो है ना वो मेरा पूरा हो जाए इतनी सी टाइम में,
इतने टाइम में देन मेरे पास ऑप्शन शो हो। ठीक है, ऑप्शन शो होगा, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ और ये ऑप्शन शो हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पर साउंड इफेक्ट रख रहा हूँ मैं जस्ट। अच्छा, अब इसको क्या करना है, आपने इसको भी ग्रुप करना है, सभी को ग्रुप करना है। पहले ही ग्रुप कर लें, चलें आप इनको ग्रुप कर लें। शो टाइमिंग पर क्लिक कर देना है। तो इसकी जो टाइमिंग है ना, वो यहाँ से स्टार्टिंग से हटा के यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इस टाइम पे रख देनी है। और फिर मैं अब इसको प्ले करके देखता हूँ, इस तरह से आएगा। फिर ये देखें, अब जब ऑप्शन आया है तो तभी साउंड इफेक्ट चला है। साउंड इफेक्ट को हम देखते हैं, अभी पहले इनकी एनिमेशन को सेट कर लें। पहले आया, ठीक है, उसी टाइम के बाद मैं अब इसके ऊपर भी एनिमेशन लगाऊंगा। क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, शो टाइमिंग पे जाना है इसकी। ये शो टाइमिंग है, और इसको आपने जस्ट जब पहले वाला आ जाएगा आपके पास, उसके थोड़ी सी देर बाद लगा देना है, ये दूसरे वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने तीसरे का भी ऐसे ही कर लेना है। लाइक जिस तरह अब ये पहला आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर आपके पास ये तीसरा आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद, बल्कि उसके बाद जो है ना, हमारी आनी चाहिए पिक्चर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो टाइमिंग पहले से शो है, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। और इसकी भी कोई एनिमेशन वगैरह लगा देते हैं, अगर हमें कोई एनिमेशन चाहिए इसकी पर भी हम कोई एनिमेशन लगा देते हैं अच्छी सी, ताकि ये एनिमेशन आए इसकी, और ताकि जो ये पिक्चर जब आएगी तो तब भी ये भी अच्छी लगे। अच्छा, इस तरह से अब देखें, जब पिक्चर आ चुकी है हमारी, उसके बाद हमारा ये लोडिंग बाहर आनी चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो टाइमिंग। देखें, जब आपने एक ऑलरेडी टाइमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ना नीचे से इस लेयर पे, तो फिर आपको दोबारा से शो टाइम पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हाई टाइमिंग का ऑप्शन आएगा। लाइक जिस तरह अब यहाँ पर टाइमलाइन नहीं आ रही, तो मैं राइट क्लिक करके शो टाइमिंग पे क्लिक करूँगा तो ये टाइमलाइन आ जाएगी। अगर ये पहले से ही है, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी। जब पिक्चर आएगी तो लोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी लोडिंग, जैसे ही लोडिंग ख़त्म हुई है, लाइक जिस तरह ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पर लोडिंग ख़त्म हुई है। तो आपने इसको बंद कर देना है, इस वाली को वापस ले आना है इधर से। तो उसके बाद हमारा ये आंसर वाला आना चाहिए था, ये वाला जनाब। उसको हमने सेलेक्ट करना है, और इसकी टाइमिंग हमारे पास आ चुकी है। तो अब यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे, जैसे ही ये देखें, जब हमारे पास ये फुल हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद से ना हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। अब हम अपनी डिज़ाइन को प्ले करके देखते हैं दोबारा से शुरू से। ये देखिए, इस तरह से आपका आएगा, और फिर आपको इस तरह से जब आपकी ये लोडिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लगा सकते हैं आप कोई ना कोई। ठीक है, वो भी आपको कैनवा से मिल जाएगा। देन ये वाला आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने अच्छे तरीके से साउंड इफ़ेक्ट लगाने हैं। लाइक जिस तरह से ये मेरे पास साउंड इफ़ेक्ट पहले से लगा हुआ है, पहले ऑप्शन के ऊपर। अब देखें, पहला आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो छोटा करता हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी भी आप कर सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, और उसके बाद उसको थोड़ी सी उसके आगे रख दें। ठीक है, जिस तरह उसको मैंने ज़्यादा उसके साथ रख दिया था, अब यहाँ पर रखूँगा मैं। जब दूसरा ऑप्शन आएगा तो तब रखना है, फिर उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे, तो फिर भी आपको इस तरह से आप तीसरे को भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने इस तरह से फिर तीसरे वाले को भी इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आए जब वो ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि एक और साउंड इफ़ेक्ट आपने लगाना है, जिसको मैं यहाँ पर क्लॉक ट्रैकिंग बोल रहा हूँ। को क्लॉक की जो टिक टिक है ना, वो साउंड लगानी है। आप इस तरह की भी लगा सकते हैं, और फिर आप इस तरह की भी लगा सकते हैं, या ये भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना वो क्लॉक की क्या जो है वो लेकिन
डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। तो जब भी आपकी क्लॉक ये टाइम स्टार्ट होगा ना, तो वहाँ से आपने ये क्लॉक की साउंड स्टार्ट कर देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से ये क्लॉक आई आपकी, तो इसको यहाँ पर आपने सेट कर देना है। और ये देखें, तो ये जो है हमारी जो है वो क्लॉक चल चुकी है। तो अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, वहाँ तक आपने रखनी है। तो ये देखिए, जब आपकी ये लोडिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से आपने इस वाली जो टिक टिक है इसको भी ख़त्म कर देना है। और आपने इस तरह से आपने ना एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम पे आपने इसको ख़त्म करना है। तो फिर आपको जो है आंसर शो हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, लोगो साउंड उसका नाम है। मैं जो है वो देखें आपके सामने भी लगाता हूँ। तो यहाँ पर आपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो लगा दें आप। ये वाला, अब ये मुझे अच्छा लगा है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। इसके फ़ौरन बाद ये वाला साउंड प्ले होगा। ठीक है। अब देखें, अब क्या सीन है मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला आंसर अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए ना जस्ट देख लें, हम इसको बैकग्राउंड पे भी लेके जाएंगे। और इस वाली टाइमलाइन को मैं यहाँ तक ले आऊँगा वापस। अब दोबारा से मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास लास्ट में भी साउंड आ रहा है, लेकिन पहले साउंड नहीं आ रहा हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टाइपिंग साउंड लिख सकते हैं, या फिर ठीक है, टाइपिंग साउंड जब मैं लिखूंगा तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए कीबोर्ड का साउंड आ चुका है। तो आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ही सिलेक्ट करता हूँ और इसको फ्रंट पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पर इतना इसको रख लेता हूँ जब हमारे पास ये साउंड इफ़ेक्ट आएंगे। ठीक है। अब देखें, अब ये हमारा साउंड इफ़ेक्ट का पैनल जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये मसला ये है कि साउंड इफ़ेक्ट्स को आप कॉपी नहीं कर सकते, बल्क नहीं बना सकते। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, ये देखिए, अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, ठीक है, उस सारे को एक दफ़ा सेलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपने डिलीट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बैकग्राउंड के साथ आपने साउंड को सेव कर लेना है MP4 में, और आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड जो है ना वो आपका सेव हो जाएगा अपने साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लगाना है दोबारा से। और देखें, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ, पूरा क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जब ये वीडियो जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो आपने यहीं रहना है और उसको Ctrl Z करना है, तो आपका सारा डिज़ाइन वापस आ जाएगा। अब की बार आपने ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डिलीट कर देने हैं, जितने भी आपने लगाए हैं यहाँ पे। ओके, ये देखें, अब ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आपके डिलीट हो चुके हैं। अब आपके सामने आपका जो ये क्विज़ है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बस एक प्रोसेस रहता है इसमें। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसी वीडियो को दोबारा से अपलोड करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और डाउनलोड में जाके जहाँ वो डाउनलोड हुई होगी, अब वहाँ से उसको आपने अपलोड कर देना है। ये देखें, ये वाली वीडियो हमने डाउनलोड की थी, इसी को दोबारा से हम इसमें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। फिर आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसको बैकग्राउंड में रख देना है। तो अब ये देखिए बैकग्राउंड में आ चुकी है। अब ये खुद जो है ना वो चलना शुरू हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। आप देखें, इसमें आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब वो वीडियो जो है ना वो बैकग्राउंड पे पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये चीज़ें आपने कैसे करनी है, और आपने क्या चीज़ इसकी यहाँ पर सेट रखनी है। देखें, अब आपने दोबारा से इनको जो है ना अनग्रुप कर देना है।
अनग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, बस इनको ही आपने अनग्रुप करना है। तो जब आप इनको अनग्रुप कर देंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह से सेट करना है। अब आपने जाना है पोजीशंस में, यहाँ पर पोजीशंस है और उसके बाद लेयर्स में चले जाना है। अब ये देखिए, ये सबसे ऊपर पड़ी हुई है आपकी, इसको आपने लेके आना है सबसे नीचे, ठीक है। इसके पास देन अब ये देखें, आपके पास इस तरह से ये आ जाएगी। अब इनके नीचे आपने ये वाली लेयर लेके आनी है, जो 3 वाइट वाली लेयर हैं, ये वाली इसके नीचे लेकर आनी है आपने। और उसके बाद आपने इनको इसके नीचे रख देना है। अब देख रहे हैं ना आप, अब आपने यानी जो इसके ऊपर टेक्स्ट है ना उसको आपने ऊपर रखना है, और फिर जो बॉक्सेज है ना उनको नीचे ले आना है इस ग्रीन वाली लेयर के, तो फिर ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यानी जो आंसर हमारा होगा वो इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखें इसको तो आप साइड पे रख देना, इसको आप मैन्युअली ही करेंगे, इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि रैंडम ऑप्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना डाटा लेके आना है, ठीक है। डाटा कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे भी पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है, उसका आपने फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाना है, ये देखें मेरे पास पहला क्वेश्चन है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। उसका ऑप्शन मून है, सन है, मार्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, सोलर सिस्टम की इमेज। और सोलर सिस्टम की इमेज मुझे क्या करना है, कैनवा से भी ढूंढना है, कैनवा से ढूंढ सकते हैं या फिर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा इस तरह सोलर सिस्टम को मैंने यहाँ पर ढूंढ लेना है यहाँ से। ये देखें इस तरह से मैंने इमेज उसकी ढूंढ लेनी है फ़ोटोज़ में से, ठीक है। उसका क्या करना है, मैंने उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड टू फोल्डर करना है। और मेरे पास पहले से ही कुछ इमेजेस यहाँ पर फोल्डर में मौजूद हैं, लाइक जिस तरह मैंने क्विज एलएम में रखी हुई थी। तो यहाँ पर आपने नया फोल्डर बना लेना है, न्यू नाम उसको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टास्क 2 का, और उसको मैं यहाँ पर क्रिएट फोल्डर कर लेता हूँ और ऐड न्यू फोल्डर कर लेता हूँ। अब ये एक न्यू फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर ये इमेज आ चुकी है। इसी तरह से आपने सभी इमेजेस यानी सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो इमेजेस हैं वो आपने उस फोल्डर में रख लेनी है, ठीक है। आपने इस तरह से लाइक जिस तरह अब मैंने जो है ना नेक्स्ट इमेज लगानी है फूड प्लांट से रिलेटेड, प्लांट फूड थ्रू, अच्छा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपने इस तरह से प्लांट का फूड सिस्टम जो भी है प्लांट से रिलेटेड आपने इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। अच्छा ये देखें इस तरह से आपको आपके पास इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने उस इमेज को भी क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड टू फोल्डर करना है, लाइक जिस तरह ये टास्क 2 था ना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐड फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब वो इमेज आपकी इस फोल्डर में ऐड हो चुकी है। इतना काम आपने कर लिया। जब ये आप काम कर लें देन आपने बल्क क्रिएट में जाना है। हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आपने इंटर मैनुअली डाटा के ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है, इसको भी यहाँ से डिलीट करना है। जब आप यहाँ से इसको सभी को डिलीट कर देंगे तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपनी चैट जीपीटी में जाना है। और यहाँ से और कुछ मैं ना यहाँ पर फर्स्ट 5 जो है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट रखूँगा और देन कंट्रोल वी करूँगा। तो अब देखें जो नंबरिंग है उसके आगे नंबर्स आगे हैं, उसके बाद जो टेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन ए बी सी इस तरह से आ चुका है। अब मैं ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा। सबसे पहले सोलर सिस्टम वाली इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा प्लस वाले आइकॉन के ऊपर, और यहाँ से मेरे पास वो सारे फोल्डर आ जाएंगे जो मैंने बनाए हुए थे या जो भी अपलोड की हुई है इमेज। यहाँ से टास्क 2 में हमने की थी, लेकिन मैं अभी ना क्विज ये पहले वाला जो बनाया हुआ था जो मैं आपको कोर्स में सिखा रहा था उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, जो पहले मैंने फोल्डर बनाया हुआ था सोलर सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ये देखें यहाँ पर अब मुझे दूसरा क्या प्लांट्स वाला था तो उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब तीसरा क्या केमिकल वाला है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। केमिकल यहाँ से चलें वो ये वाला था,
उसके ऊपर आपने साउंड ट्रैवल था, ये वाला कर दिया साउंड वाला। उसके बाद प्रोसेस ऑफ वाटर था, तो मैंने ये वाला कर दिया। इस तरह से आपने ये टेबल बना के डन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये सारा टेबल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से सबसे पहले तो इस नंबर वाले को सिलेक्ट करना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है और NOS को सिलेक्ट कर देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी हो गया ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। अगर तो ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप कर लें। फिर इस टेक्स्ट को सिंपल आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आ जाएगा, ये टिक लगते जाएंगे जो जो आपका हो चुका है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शन ए के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शन बी। सेम इसी तरह आपने ऑप्शन सी के ऊपर भी क्लिक कर देना है। और फिर इमेजेस की जगह पे आपने इस फ्रेम पे आना है, कनेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है, इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारा हो चुका है। अब आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जनरेट 5 डिज़ाइन जो है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें यहाँ पर मैजिक ये है कि अब यहाँ पर आप जितने मर्जी यहाँ पर क्विज रख सकते थे, उन सभी का इसी तरह एग्जैक्ट आपके सामने आ जाता था। अब ये देखें, अब इसने जो है ना खुद से वो सोलर सिस्टम वाली पिक्चर लगा दिया है। अब ये देखें ये चीज़। ठीक है। अब आपके सामने जब अब एक चीज़ आपने मैनुअल करनी है, जब ये पावर पूरी होगी ना, तो ये देखें, ये जो आंसर आया हुआ है ना, इसको जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जो आपका एग्जैक्ट आंसर है उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है इस तरह से। अब उसका फ़ायदा देखें, आंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं सन। ठीक है। अब ये देखें, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, बैक जाएंगे तो अब ये देखें, यहाँ से मैं ना इसको दोबारा से प्ले कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखें, ये देखिए इस तरह से फिर ये वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। तो जो आंसर सही होगा उसके ऊपर आपने लास्ट में आना है और आके आपने ये वाला जो आइकॉन है उसको आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है, रख देना है जो कि करेक्ट आंसर है। तो फिर एग्जैक्ट वही टाइम फ्रेम यहाँ से आपके सामने सेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब ये देखें, जब आप इस स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ऐड ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजिशंस आ चुकी हैं आपकी। इस तरह से आपकी जो स्लाइड है ना वो चेंज हो सकती है। तो आप यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। इस तरह से आपका क्विज जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे ना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जस्ट ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। और मैंने अब एक तो ये चीज़ है कि आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। फिर अगर मैं अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो सभी पेजेस में यही ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। उसके बाद आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। आप MP4 वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पेजेस। अगर इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो इसका ये मतलब होगा कि आप अलग अलग से वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने एक वीडियो में रखना है तो आप एक वीडियो में रख लें, इसके ऊपर ना क्लिक करें। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये होगा कि आप सेपरेट वीडियो में डाउनलोड कर रहे हैं। फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारे कोर्स की रिकॉर्डिंग जो नहीं की थी मैंने। इसके अलावा 30 लेक्चर जो हैं, 29 लेक्चर्स, हर लेक्चर में जिसमें यही बात हुई है कि किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं विद प्रूफ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दे के। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, और अभी जो है ना या मुझे मेल करें या मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है। तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।